हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? आप सबका मेरे चैनल नंबर वेदा विद मीनाक्षी में स्वागत है। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपके एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं पॉलिनोमियल्स के रूट्स कैसे निकालते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे आज कमेंट सेक्शन में किसी स्टूडेंट ने पूछा था। वैसे क्वेश्चन का डाउट जनरली सारे स्टूडेंट्स को हो जाता है, तो मैं आपको उसी क्वेश्चन के बेस पर 4 केसेस आज आपको समझाऊंगी। चारों केसेस अगर आपको अच्छे से समझ आ जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा रूट्स निकालने में और उनके सिंबल्स क्या होंगे। जैसे होता क्या है कि मैंने आपको बोला था कि हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है। जैसे इन सभी पार्ट्स में मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आएगा 6। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बोला था कॉम्बिनेशंस निकालनी है जिसका प्लस माइनस करके जो 5 बन जाए। तो अगर हम 6 के देखेंगे तो 3 और 2 एक ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसका हम अगर प्लस करेंगे तो भी 5 बनेगा। और 6 अगर 6 और 1 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनका अगर हम माइनस करेंगे तो भी कॉम्बिनेशन यही 5 ही बनेगा। ठीक है, तो कब कौन सी चीज यूज करनी है आज मैं आपको ये क्लियर करके बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि मैंने जैसे बोला है कि आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो सिर्फ टर्म का ही मल्टीप्लीकेशन नहीं करना, साथ में आपको सिंबल्स भी यूज करने हैं। जैसे यहाँ पे a है 1 प्लस का 1 और c है प्लस का 6, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन करके आपके पास पॉजिटिव 6 आ रहा है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी ये है +1 और ये है +6, इसकी मल्टीप्लीकेशन करके भी आपके पास पॉजिटिव 6 आ रहा है। इस क्वेश्चन में ये है 1, ये है -6, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास -6 आ रहा है। सिमिलरली यहाँ पे +1 एंड -6, इसकी मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे -6 आ रहा है। तो सबसे पहले जो हमने यहाँ पे जो सिंबल आ रहा है प्लस या माइनस, ये तो ये डिसाइड करेगा कि मुझे प्लस वाला कॉम्बिनेशन लेना है या माइनस वाला कॉम्बिनेशन लेना है। जैसे इन दोनों पार्ट्स में क्योंकि यहाँ पे +6 आया तो डेफिनेटली मुझे प्लस वाला कॉम्बिनेशन लेना है 3 एंड 2। यहाँ पे माइनस साइन आया है तो मुझे माइनस वाला कॉम्बिनेशन लेना है 6 और 1। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस के लिए मुझे ये कॉम्बिनेशन चाहिए सब्ट्रैक्शन वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिंबल माइनस का है। इन दोनों क्वेश्चंस में क्योंकि सिंबल प्लस का है तो मुझे एडिशन वाला कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद फिर क्या फर्क पड़ रहा है, फिर देखो कि यहाँ पे प्लस का साइन है 5 के आगे, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है। ये कैसे डिसाइड करते हैं? तो सबसे पहले आपने कॉम्बिनेशन सिलेक्ट कर लिए। तो जैसे इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 3 और 2 का प्लस करना है और मुझे चाहिए क्या +5। तो +5 कैसे आएगा? प्लस का ही 3 और प्लस का ही 2, तो डेफिनेटली इसको हम कैसे कंबाइन करेंगे? +3x +2x +6, तो x कॉमन निकाला x +3, 2 कॉमन निकाला अगेन x +3, तो क्या हमारे रूट्स बन गए x +2 एंड x +3। सिमिलरली देखो यहाँ पे +6 है, यही कॉम्बिनेशन लेना है बट मुझे -5 चाहिए। तो इन दोनों का एडिशन करना है बट मुझे सिंबल क्या है? माइनस चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? -3 एंड -2, -3 एंड -2 इज इक्वल टू -5। यहाँ पे +3 +2 था वो 5 के इक्वल था, +5 के यहाँ पे हमें -5 चाहिए, सो -3 एंड -2 लेंगे हम। तो क्या बन जाएगा कॉम्बिनेशन अगेन? तो ये आ जाएगा x² -3x -2x +6। यहाँ से x कॉमन निकाल लिया, यहाँ से -2 कॉमन आ जाएगा, तो हमारे रूट्स बन गए x -2 एंड x -3, ये इसके फैक्टर्स बन गए। रूट्स इसमें x इक्वल टू -2 एंड -3 आएंगे, इसमें रूट्स x इक्वल टू 2 एंड 3 आएंगे। सिमिलरली इन दोनों क्वेश्चंस में आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि मुझे माइनस का साइन है तो ये तो मुझे पता है कि मुझे ये वाला कॉम्बिनेशन लेना है 6 एंड 1। सबसे पहले मुझे 6 और 1 को पॉजिटिव 5 बनाना है, तो बड़ी टर्म को हम पॉजिटिव में लेंगे, छोटी टर्म को हम नेगेटिव में ले लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन को मैंने -5 बनाना था, तो बड़ी टर्म को मैं माइनस में लेंगी और छोटी टर्म को मैं प्लस में ले लूंगी। यही डिफरेंस है। सॉल्व करते हैं। तो +5 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? +6x -x -6। ठीक है, अगेन इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो ये बन गया x +6, -1 कॉमन आ जाएगा x +6, तो इसके फैक्टर्स बन गए x -1 एंड x +6। रूट्स आ जाएंगे 1 एंड -6।
ठीक है। सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्योंकि मुझे -5x चाहिए तो -6 प्लस 1 -6x प्लस x -6। अगेन इसमें से x कॉमन निकाला, 1 कॉमन निकाला, तो ये हमारे इसके फैक्टर्स हो गए और ये इसके रूट्स हो गए। गॉट इट? आई होप अब आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हो। मैं एक बार क्विक रिवीजन देती हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, विद सिंबल्स फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है। सबसे पहले आपको चेक करना है कि सिंबल प्लस है या सिंबल माइनस है। अगर प्लस है तो मुझे प्लस वाले कॉम्बिनेशन चाहिए कि उनका ऐड करके वो बन जाए, अगर माइनस है तो मुझे सब्ट्रैक्शन वाले कॉम्बिनेशन चाहिए। ठीक है, इससे तो मुझे कॉम्बिनेशन चूज हो गए। नाउ आप सेंटर वाली टर्म देखेंगे कि अगर प्लस में है तो आपको उस तरह से प्लस में दोनों चीजें ले लेंगे पॉजिटिव में, अगर माइनस में है तो दोनों चीजें माइनस में ले लेंगे। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में अगर तो पॉजिटिव में है तो बड़ी टर्म प्लस में और छोटी टर्म माइनस में, माइनस में है तो छोटी टर्म नेगेटिव और बड़ी टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए। उस हिसाब से आपके रूट्स हो जाएंगे। आई होप कि आप सबका ये जो कंफ्यूजन है ये दूर हो गया हो। अब आपको पॉलिनोमियल की कोई भी टर्म आ जाए तो आपको इजीली उसके रूट्स निकालने आते हो। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 2x² - 4x + 8। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको करना है कि पॉलिनोमियल आपको गिवन है, आपको उसका सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना है। तो ऐसे नहीं कि पहले आप उसके जीरोस फाइंड करोगे फिर उसका मतलब सम या प्रोडक्ट निकालोगे, हमें पहले सिंपल फॉर्मूला भी पता है सम का। तो अगर जीरोस पूछा है तो डेफिनेटली जीरोस फाइंड करो, अगर इस क्वेश्चन में जीरोस नहीं पूछा तो सिंपली हम सम और प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सम का क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अगर मैं इस पॉलिनोमियल को ax² + bx + c से कंपेयर करती हूँ तो a की वैल्यू कितनी है, 2 है, b की वैल्यू कितनी है, -4 है और c की वैल्यू कितनी है, 8 है। तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ b की वैल्यू इज -4 अपॉन a की वैल्यू 2। ये माइनस है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस 4 प्लस हो जाएगा, 4/2 कैंसिल होके 2 आ जाएगा। दैट इज द सम ऑफ द जीरोस। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या फॉर्मूला था उसका, अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c/a। तो c की वैल्यू कितनी है, 8, a की वैल्यू कितनी है, 2, कैंसिल होके कितना आ गया, 4। तो सिंपली अगर हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड करने को कहा है तो सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाएंगे, जीरोस फाइंड करने को कहा है तो जीरोस का करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम 1 1 करके करते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है फाइंड जीरोस। फॉर फर्स्ट पार्ट जीरोस कैसे फाइंड करेंगे हम, तो जीरोस फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इक्वेशन को, पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखते हैं। ठीक है, फिर हम करेंगे क्या, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मल्टीप्लाई करके क्या बन जाता है, 3 एंड -4 -12। तो मुझे अभी -12 माइनस से पता लग गया कि मुझे सब्ट्रैक्शन वाले कॉम्बिनेशन चाहिए, तो मुझे वैसे कॉम्बिनेशन चाहिए जिनका प्लस माइनस करके 1 आ जाए। ठीक है, तो कौन से होंगे, 3 एंड 4, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करके आपके पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। अब चाहिए क्या, नेगेटिव में, नेगेटिव मतलब मुझे जो बड़ी टर्म है उसमें -4 लेंगे और छोटी टर्म में हम प्लस लेंगे। तो क्या अब कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, 3x² -4x + 3x -4 = 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो ये रह गया यहाँ। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिख देते हैं हम। ठीक है, तो ये बन गया x + 1 एंड 3x -4 = 0। तो फर्स्ट टर्म यानी x + 1 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। सिमिलरली अगर 3x -4 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, तो ये आपके अल्फा और बीटा आ गए एक तरह से, क्योंकि हमने बताया था मैंने आपको कि रूट्स की हम जनरल टर्म यूज करेंगे, अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा इज -1 एंड बीटा इज 4/3। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। तो क्या रिलेशनशिप था, मैंने आपको बताया था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं सबसे पहले। अल्फा की कितनी वैल्यू है, -1, बीटा की कितनी है, 4/3।
अभी इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 आ जाएगा विच इज -3 + 4, ये आ गया 1/3। ठीक है, 1/3 आ गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हम कोई भी इक्वेशन को 3x² - x - 4 को कंपेयर करते हैं ax² + bx + c से। तो अगर हम यहां से देखें तो a की वैल्यू कितनी है, 3 है, b की वैल्यू कितनी है, -1, और c की वैल्यू कितनी है, -4। तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को लिख सकते हैं -(-1), क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव साइंस मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस। ये क्या बन गया, -(-1) क्या है हमारा, b, -b, और 3 क्या है, a, और ये किस चीज का कोफिशिएंट है, ये है हमारा b है कोफिशिएंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a किसका कोफिशिएंट है, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ये तो हमारा हो गया एडिशन में इसका रिलेशन। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट के रिलेशन की बात करें तो अल्फा बीटा दोनों की मल्टीप्लीकेशन करनी है। सो अल्फा कितना है, -1, बीटा कितना है, 4/3, तो इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करके क्या आ जाएगा, -4/3, जो किसके इक्वल है, c/a के। c क्या है हमारा, c इज द कांस्टेंट टर्म, और a क्या है हमारा, a इज अगेन कोफिशिएंट ऑफ x²। ये हो गया हमारा रिलेशनशिप बिटवीन। वैसे हमने प्रूफ मतलब करा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a के इक्वल होता है, अल्फा बीटा c/a के इक्वल होता है, बट इस क्वेश्चन में हमें इसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले आप अल्फा और बीटा, क्योंकि हमने जीरोस निकाल ही लिए थे, तो दोनों की वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमें देखा कि वो -b/a के इक्वल आ गया, विच इज b की वैल्यू क्या है, b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। सो इस तरह से ये रिलेशनशिप हो गया। सिमिलरली प्रोडक्ट में भी यही चीज आ गई। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको ऐसा करके दिखाती हूँ, उससे आपको पूरा कंसेप्ट है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। सेकंड क्वेश्चन है y² - 25। अब इसको हम इक्वल टू 0 ले लेंगे, क्योंकि मुझे इसके जीरोस फाइंड करने हैं। अब देखो इसमें x वाली टर्म नहीं है, अब आप कहोगे इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए आपने आइडेंटिटीज करी हुई हैं। कौन सा फार्मूला लगेगा, 25 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 25 को मैं लिख सकती हूँ 5 का स्क्वायर, है ना, लिख सकते हैं ना। तो अब बताओ क्या फार्मूला होता है, a² - b² का, दैट इज a - b, a + b। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, y - 5, y + 5 = 0। तो अगर हम इस फैक्टर को 0 के इक्वल रख लेंगे तो y की कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5। सिमिलरली अगर इसको हम 0 के इक्वल रख लेंगे तो y की कितनी वैल्यू आ जाएगी, -5। तो हमारे पास एक रूट आ गया 5 और दूसरा रूट आ गया -5। ठीक है, यहां तक ओके है। अब हमें फाइंड करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। सिमिलरली अगेन अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5, बीटा की वैल्यू कितनी है, -5। ये कितना आ गया, 0। अब ए बी सी की वैल्यू भी यहां से निकालो। तो क्योंकि ये पॉलिनोमियल x की जगह y पे है, तो इसको ऑब्वियसली कंपेयर भी हम y वाली पॉलिनोमियल से ही करेंगे, नहीं तो हम करते हैं ax² bx एंड c। यहाँ पे हम लिखेंगे ay² by एंड c। तो यहाँ पे मुझे बताइए क्विकली कि y² का कोफिशिएंट कितना है, दैट इज a की वैल्यू कितनी है, 1। सिमिलरली b, तो यहाँ पे y का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं है, तो हम इसको क्या मानेंगे, 0। तो b की वैल्यू कितनी है, 0। सिमिलरली c की वैल्यू कितनी है, दैट इज -25। ठीक है, तो अब अल्फा प्लस बीटा बताइए, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 0/1। क्यों, क्योंकि मुझे चाहिए -b/a। अल्फा प्लस बीटा का हमने फॉर्मूला किया हुआ है कि वो -b+/a होता है, तो मुझे यही रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो इसके आगे अगर -b लगा देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 0 ही है। ठीक है, तो यहाँ पे b क्या है, b इज कोफिशिएंट ऑफ y, और a क्या है, a इज कोफिशिएंट ऑफ y²। ठीक है, तो यहां हो गया सम और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ दिस, तो अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी थी, 5 है, बीटा की कितनी है, -5 है। सो 5 × -5 कितना आ जाएगा, -25, विच इज हमें पता है प्रोडक्ट इज इक्वल टू c/a।
तो c की वैल्यू कितनी है -25, a की वैल्यू कितनी है 1, तो -25 को मैं 25/1 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये c क्या है इस कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, a इज कोफिशिएंट ऑफ अगेन y स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब आपको जो सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए के इक्वल है, अल्फा बीटा सी बाई ए को इक्वल है, उसको जस्ट हमने वेरीफाई करना है और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर पी एक्स फाइंड नंबर ऑफ जीरोज। देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि जो आपका पॉलिनोमियल है वो x में है या y में है। ठीक है, यहाँ पे जैसे x में है तो मुझे चेक करना है x एक्सिस में ये जो ग्राफिक कहाँ पे टच कर रहा है या कट कर रहा है। अगर ये y पे होता तो डेफिनेटली मैं इसका y एक्सिस चेक करती। नाउ इस क्वेश्चन में px की ही बात कर रहे हैं, तो देखो जो ये ग्राफ है, ये वाला ग्राफ है, ये x एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा। ठीक है, तो फॉर px जो है इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं बताइए, नंबर ऑफ जीरोस आर 0। अगर यहीं पे पी वाई की वैल्यू होती, अगर फॉर दैट पॉलिनोमियल इन्होंने पी वाई पूछा होता, तो ये वाई एक्सिस को एक बार कट कर रहा है, तो वाई एक्सिस के लिए नंबर ऑफ जीरोस जो है यहाँ पे 1 होता। समझ में आई कि अगर पी एक्स मतलब एक्स में कोई पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस में ये ग्राफ कहीं पे भी टच नहीं हो रहा। बट अगर पॉलिनोमियल वाई में है तो वाई एक्सिस में ये जो है यहाँ पे कट कर रहा है, सो इसमें पी वाई के लिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 1 होंगे। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं हम इस क्वेश्चन में, तो यहाँ पे इस टर्म को एक्स एक्सिस की बात करेंगे क्योंकि अगेन पी एक्स पूछा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को यहाँ पे भी टच कर रहा है और यहाँ पे दो जगह पे टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस फॉर पॉलिनोमियल पी एक्स यहाँ पे कितने आएंगे 2। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं 1, ये कट नहीं कर रहा बट टच कर रहा है, इसको भी हम इंक्लूड करेंगे 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस फॉर पॉलिनोमियल पी एक्स जो है दैट इज 4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज -3 देन फाइंड k। तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें कैसे करोगे, तो आपको पॉलिनोमियल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं px से, तो क्या दी हुई है पॉलिनोमियल, ये वाली। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज -3, मतलब -3 x की एक ऐसी वैल्यू है जो अगर मैं इस पॉलिनोमियल में पुट कर दूंगी, x की जगह पे अगर मैं -3 पुट कर दूंगी तो ये पॉलिनोमियल क्या है 0 हो जाएगा। 0 का यही मतलब होता है ना, तो हम इसको करते हैं। सो मतलब क्या है कि अगर मैं x की जगह पे -3 पुट कर दूंगी तो ये पूरी पॉलिनोमियल मेरी 0 हो जाएगी। ये 0 की डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब आप पुट करके देखते हैं हम यहाँ पे एक्स स्क्वेयर, अगर x की जगह -3 है तो ये क्या बन जाएगा, चलो एक स्टेप ले लेते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो मैंने करा क्या है, px यानी कि x, इस टर्म में x की जगह पे -3 पुट कर दिया जो कि 0 के इक्वल है। तो -3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9, तो ये बन गया 9k माइनस 1 -3k प्लस 1 इक्वल टू 0, 9k माइनस 9 -3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना बन जाएगा 6k माइनस 8 इक्वल टू 0। 6k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8/6 विच इज 4/3। ये कैंसिल हो जाएगा 2 के टेबल में 4/3, तो ये आ गई k की हमारी वैल्यू। उसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं, उसमें आपको एक जीरो दिया था, एक ही आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, है ना। इसमें आपको दो जीरोस दिए हैं और दो ही वेरिएबल्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें कैसे करेंगे, अगेन मैं इसको पॉलिनोमियल को पी एक्स के इक्वल मान लूंगी। ठीक है, स्टेप हमें सेम ही फॉलो करने हैं। अब मुझे दिया क्या हुआ है, जीरोस इसके 2 है और -3 है, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि अगर मैं x की जगह 2 पुट करूंगी तो भी पॉलिनोमियल 0 है, अगर मैं x की जगह -3 पुट करूंगी तो भी पॉलिनोमियल 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर P2 की बात करते हैं, तो यहाँ पे x की जगह पे मैं 2 पुट कर रही हूँ, तो 2 का स्क्वायर 4, x की 2 वैल्यू अगेन, तो ये आ जाएगा 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, 4 + 2a
प्लस 2 प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या इक्वेशन बन गई, 2a प्लस बी प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 को उधर ले गए तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली x की जगह अगर मैं -3 पुट करती हूँ तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस a प्लस 1, x की जगह अगेन -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या बनेगा, -3 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा b -3a प्लस 6 इक्वल टू 0। अगेन 6 को मैं उस तरफ ले जाऊंगी दूसरी तरफ, तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो दो तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, चाहे कि b की वैल्यू एक से निकाल के दूसरे में पुट कर देते हैं, वो इजी मेथड है, वही करते हैं। तो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल लेती हूँ, क्या बन जाएगी, -6 -2a। इसमें मैं इस वैल्यू को पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी है, -6 -2a -3a इज इक्वल टू -6। ठीक है, तो b की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दी। ये क्या बन गया हमारा, -6 उधर जाके बन जाएगा +6, ये दोनों माइनस करके आ गया हमारा, प्लस करके -2 एंड -3a इज -5a। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 0। इसी वैल्यू को अगर मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -6। तो इस तरह से तो एक टर्म फाइंड करनी थी तो एक इक्वेशन मिली थी, उसी से हमने फाइंड कर ली थी। अब दो टर्म्स फाइंड करनी है तो दो इक्वेशंस मिल गई, दोनों में एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे, तो फिर दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट आर दिस। तो अभी तक आपको क्या है कि पॉलिनोमियल दी होती थी तो आपको उसके रूट्स निकालने हैं या उसके सम प्रोडक्ट निकालना है या रिलेशनशिप फाइंड करना है, बट अभी क्या है, आपको सम और प्रोडक्ट दिया है, उससे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालनी है। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पॉलिनोमियल का, क्या होता है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, याद है, सम अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्रोडक्ट k where k is any real number। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जस्ट पुट द वैल्यू। तो क्या आ जाएगी हमारी, सम ऑफ द रूट्स कितना दिया है इन्होंने, √2x प्लस, और प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया है 1/3। तो करना क्या है आपको, अब इसका एलसीएम ले लेना है हमें, 3। तो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, k इज एनी रियल नंबर, तो आप k1 ले लोगे तो भी एक पॉलिनोमियल ऐसी बन जाएगी जिसका सम एंड प्रोडक्ट ये है, k2 ले लोगे, 3 ले लोगे, 4 ले लोगे, सभी के लिए वैलिड है। मतलब कि अगर आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए बोला है जिसका सम और प्रोडक्ट दिया, तो ऐसे हम इनफाइनाइट मेनी पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि k की वैल्यू को मैं कुछ भी पुट कर सकती हूँ, 1 2 3, बट अभी इन्होंने सिर्फ क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने को कहा है। तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो डिसाइड कर लेंगे कि हमने k की वैल्यू कौन सी लेनी है। तो जैसे यहाँ पे अगर मुझे मतलब डिनोमिनेटर नहीं चाहिए तो कौन सी वैल्यू लेंगे हम, k की 3 वैल्यू के साथ जो है ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो सिंपल एक पॉलिनोमियल आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, पुट k इज इक्वल टू 3 एज k इज एनी रियल नंबर। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल कौन सी आ गई, अपॉन 3। तो 3 के साथ 3 कैंसिल, तो सिंपल सी एक पॉलिनोमियल आ गई, 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, समझ में आ गया। तो करना क्या है, आपको फॉर्मूला में पुट करना है, k को साथ में जरूर लेना है, k इज एनी रियल नंबर। तो जो भी आपका एलसीएम वगैरह लेके डिनोमिनेटर आएगा तो k की वो वैल्यू हम चूज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी थी। अदरवाइज आप k की कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास इनफाइनाइट मेनी जो पॉलिनोमियल्स आ जाएंगे जिनका सम √2 है और प्रोडक्ट 1/3 है। ठीक है, हाँ जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड अ पॉलिनोमियल
whose sum and product are 21/8 and 15/6। मतलब आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है जिसका सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दी हुई है। उसके बाद जो पॉलिनोमियल आ जाएगी देन फाइंड इट्स जीरोस, फिर उसके रूट्स आपको फाइंड करने हैं। ये आज आपका होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। मुझे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगी जो उस जीरोस आएंगे वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर नहीं समझ आया तो भी मुझे बताइए, फिर मैं आप नेक्स्ट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।